तो मैं बैठा अपनी एक वीडियो पर काम कर रहा था और उसी वक्त मार्वल ने थंडरबोल्ट्स का टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, जो कि करीब 3 मिनट से भी ज़्यादा का था। तो समझ में नहीं आता कि अगर टीजर की लेंथ इतनी है तो ट्रेलर की कितनी होगी। हालांकि मैं जिस वीडियो पे काम कर रहा था वो भी ज़रूरी थी, पर इस वक्त ये ज़रूरत है और उसी तरह मुझे सब्सक्राइबर्स की भी ज़रूरत है, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। पर खैर, अब इसका ट्रेलर आ गया है तो मेरे चैनल पे ब्रेकडाउन तो होगा ही। हालांकि मेरा वीडियो थोड़ा लेट होने वाला है क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर फिर भी देर है पर अंधेर नहीं। तो अब हाथ पैर धोकर बैठ जाओ और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ट्रेलर शुरू होता है येलेना के साथ, जो कि रेड गार्डियन के पास उससे मिलने जाती है, जहां जल्दी जल्दी में रेड गार्डियन अपने घर को साफ करता है। जिसके बाद दोनों में थोड़ी बातचीत होती है, जहां येलेना रेड गार्डियन से पूछती है, यू फील फुलफिल, यानी क्या तुम्हें भरा पूरा महसूस होता है। जिसके जवाब में रेड गार्डियन कहता है, यस आई एम सो फुल सो फील्ड, यानी वो यहाँ इसकी लाइफ की बात कर रही होती है और ये जनाब अपने पेट की बात कर रहे होते हैं। और यहीं पे येलेना उससे कहती है कि मेरे अंदर कुछ गलत है, एक खालीपन सा है और मैं बस बह रही हूँ बिना किसी पर्पस के, और अपने अंदर चल रही इन सारी बातों का जवाब पाने के लिए मैंने खुद को काम में झोंक दिया। और जिस वक्त वो ये कहती है उसी वक्त एक बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है, जिसका ये मतलब हो सकता है कि जिसके लिए भी येलेना काम करती है वो अच्छा तो नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम येलेना को एक अंधेरे कॉरिडोर में फाइट करते हुए देख पाते हैं। ये फाइट सीक्वेंस कहीं ना कहीं आपको आयरन मैन 2 का कॉरिडोर फाइट सीक्वेंस याद दिलाएगा, जिसमें ब्लैक विडो थी। पर वहीं अगर हम इन दोनों सीन्स की बात करें तो ब्लैक विडो का जो सीन था वो एक लाइट कॉरिडोर में था और ये एक अंधेरे कॉरिडोर में है, जिससे कि मुझे ये लगता है कि शायद हो सकता है यहाँ गुड और बैड को दिखाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद हम येलेना को किसी खास रिसर्च फैसिलिटी में एंटर करते हुए देख पाते हैं, जहाँ शायद कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और जिस तरह से ये ट्रेलर चला है मुझे लगता है कि इस जगह पे सेंट्री को क्रिएट किया जा रहा था, यानी किसी एक ह्यूमन को सुपर पावर दी जा रही थी। पर तभी वहाँ पे यूएस एजेंट, घोस्ट, टास्क मास्टर ये सभी आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। और तभी कुछ सामान गिरता है और सामने एक आदमी आता है जो कि अपना नाम बॉब बताता है। और गाइस, अगर आप सोचो कि ये शख्स कौन हो सकता है तो ये बंदा ही असल में सेंट्री होने वाला है। और अगर आप नहीं जानते कि सेंट्री कौन है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो ये वो इंसान होता है जो कि एक सुपर सोल्जर सीरम लेता है, पर ये एक फेल्ड सीरम होता है, या फिर एक ऐसा सीरम जिसके ऊपर कोई भी टेस्टिंग नहीं की गई होती, जिसकी वजह से इसके अंदर केमिकल लोचा होता है और इसके बाद इसे गजब की सुपर पावर्स मिलती हैं। और अगर इसके पावर की लेवल की बात करी जाए तो इसे करीब 6 मिलियन विस्फोटक सूरज जितनी पावर मिलती है। और एक बात, इस इंसान के अंदर 3 पर्सनैलिटीज होती हैं, यानी आप इसे मार्वल कॉमिक्स का अपरिचित या फिर एमबी समझ सकते हो। यानी जिस तरह से एमबी के अंदर एक उसकी खुद की पर्सनैलिटी थी, वहीं उसके अंदर जो दूसरी पर्सनैलिटी थी वो थी अपरिचित की, और उसके अलावा उसके अंदर रेमो की भी पर्सनैलिटी थी और उसे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। बिल्कुल ठीक उसी तरह इसे भी अपनी सुपर पावर्स और इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में नहीं पता होता। इसकी मेन पर्सनैलिटी तो बॉब की होती है, जो कि वैसे इसका पेट नेम है, क्योंकि इस वक्त मुझे इसका ओरिजिनल नाम याद नहीं आ रहा। और दूसरी पर्सनैलिटी होती है सेंट्री की, और उसी तरह तीसरी पर्सनैलिटी भी होती है जो कि होती है वॉइड, और ये इसकी सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी होती है। यानी अगर ये आ जाए तो समझ लो तबाही मचना तय है। और अब वापस अपने ट्रेलर पे आते हैं। तो जैसे ही ये बॉब सामने आता है उसके बाद ही इस जगह पे पूरा लॉकडाउन सा लगने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर कुछ तो शुरू हो जाता है। और जिस तरह से ये दिख रहा होता है मुझे लगता है कि यहाँ पे ये लोग सेंट्री को बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली आ भी जाएगा, जो कि येलेना के एक्सप्रेशन देखकर लगता भी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। इस जगह पे बकी बार्न्स भी होता है और साथ में होती है मिस फाउंटेन। इनका पूरा नाम तो मुझे याद भी नहीं। और अगर इस सीन में यहाँ पे बीच में ठीक से देखो तो आपको लोकी का सेप्टर नजर आएगा, जो कि देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ये लोग इसे यहाँ किस खुशी में रखेंगे। पर अगर आप वहीं सामने वाली दीवार पर भी जूम करके देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे न्यूयॉर्क की जो बैटल हुई थी लोकी और एवेंजर्स के बीच में, उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है।
जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम बॉब को देखते हैं जिसके सामने कई सारे लोग बंदूक लिए खड़े होते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली उस जगह के गार्ड्स वगैरह होंगे जो इसे रोकने के लिए आए हैं। पर इस जगह पे आप इसकी हालत देखो तो लगता है कि ये पहले ही काफ़ी सारी गन फाइट करके आया है, क्योंकि इसके कपड़े काफ़ी जगह से फटे हुए हैं और जिस तरह से ये फटे हैं देख के लगता है कि ये सब गोलियों के निशान हैं जिससे इसे कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद इन लोगों का क्या हो सकता है आप खुद ही सोच सकते हो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमारे सामने बकी आता है जो कि अपना वाइब्रेनियम का आर्म बर्तनों के साथ रखे होता है। जिसके बाद हमें फिर से बकी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी गन से एक कार को उड़ा देता है और साथ ही वो रेड गार्डियन की भी कार को अपनी गन से उड़ा देता है। और देखोगे तो ये वही गन है जो उसने विंटर सोल्जर में इस्तेमाल की थी। और इसके अलावा हमें सेंट्री का लोगो भी दिखाया गया है जो कि इस बार काफ़ी अलग तरीके का बना हुआ है। और ट्रेलर खत्म होने से पहले ये सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और अगर आप इस जगह को गौर से देखो तो ये आपको कुछ जानी पहचानी सी लगेगी। और अगर आपको याद नहीं आया कि ये क्या है, यानी ये कौन सी जगह है, तो ये है एवेंजर्स टावर या फिर कहा जाए स्टार्क टावर, जो कि होम कमिंग के दौरान बिक गया था, यानी स्पाइडरमैन होम कमिंग के बीच में। तो काफी टाइम से ये चल रहा था कि आखिर इसे किसने खरीदा, तो इसे मिस फाउंटेन ने खरीद लिया है। तो बस ये वीडियो यहीं तक की रखते हैं। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं सुफियान मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।